ये ऐसा है कि बिहार के प्रति जो लोग भी संवेदनशील रहे हैं सर सामने देखिए। और जो लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार जो है बाकी राज्यों की तरह आगे बढ़े और हमारी, क्योंकि एक बात ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया में सबसे ज़्यादा हम पॉपुलेटेड हमारा राज्य है, देश में नहीं दुनिया में। तो नेचुरली हमारे पास एक बड़ा जनसंख्या हमारे प्रदेश में है। तो इस प्रदेश को अगर हमें आगे लेके के जाना है तो सिर्फ हम स्टेट के जो हमारा आंतरिक रिसोर्स है उससे हम राज्य को आगे ले जाने में हमें बहुत समय लगेगा। और जिस तरह से पॉपुलेशन का जो स्थिति है उसमें परेशानियां होंगी। तो बार बार लंबे समय से, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जब हम यूपीए के अलायंस में भी रहे तब भी और जब हम भाजपा के अलायंस में रहे तब भी, हमेशा हमने ये डिमांड रखा कि हमें विशेष राज्य का स्पेशल स्टेटस का हमको लाभ मिले। उसमें एक बड़ी बात यह है कि ये बहुत सिंपल सिर्फ स्टेट के स्टेटस का मामला नहीं है। जिस तरह से भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसमें जो राज्य का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत 60-40 का कहीं कहीं है, कहीं 75-25 का है। तो उसमें भी कमी आएगी। उसमें भी जो हमारा इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो हमारा स्टेट का है उसमें भी कमी आएगा। इसके बाद हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री लगाने के लिए उसमें बहुत से हमको फ़ायदे मिलेंगे। तो हमारा स्टेट तेज़ी से आगे बढ़ करके हम बाकी जो डेवलप्ड स्टेट है उसके समकक्ष जल्दी आ सकते थे। ये सोच के साथ माननीय नेता ने बार बार इसको कहा और अभी भी हम मानते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन बार बार केंद्र सरकार, चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, बार बार बिहार के प्रति यही कहा कि हमने प्लानिंग कमीशन ने एक नया फार्मूला लाया है और उसमें हम स्पेशल स्टेटस के इसको हमने बंद कर दिया है। अब नहीं संभव हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन इतने अमेंडमेंट्स होते हैं। और जब राज्य के प्रति आप चिंतित रहिएगा, राज्य के प्रति आप संवेदनशील रहिएगा, राज्य के प्रति आपको लगेगा कि नहीं भाई इस स्टेट को हमको चाहिए, ज़रूरत है इस स्पेशल स्टेट, तो हमको लगता है कि केंद्र को देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गठबंधन टूटने के बाद की बात नहीं है, पहले भी ये था। जो एजुकेशन में जिस तरह का कमिटमेंट रहता है, क्योंकि हम एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन में जो कमिटमेंट था केंद्र सरकार का, जैसे सेक्रेटरीज दोनों डिपार्टमेंट के, मतलब दोनों स्टेट के, राज्य के, केंद्र के सेक्रेटरीज बैठते हैं और एक पर ईयर का बनाते हैं कि भाई हम इन क्षेत्रों में पैसा देंगे। जो कमिटमेंट करते हैं वो भी कमिटमेंट का पैसा नहीं आता है, तो उसी हिसाब से राज्य सरकार उसका प्रोविज़न करती है अपने बजट में और उसके बाद फिर प्रोविज़न करके रखती है। लेकिन आपका पैसा आता ही नहीं है, केंद्र का पैसा। तो ऐसे बहुत से योजना है जिसमें कमिटमेंट के बाद भी पैसा नहीं आता है। बोलना में और करने में दोनों में फ़र्क है ना। आप बोलते हैं कि हम करेंगे, अब आप हमारे पास आए, हमने कह दिया कि नहीं आलोक आप मेरे पास आइए, नहीं आप हमारे पास फलना जी आइए, और आप कहेंगे कि हम आपको आइए, हम आपको मदद करेंगे। अब आप आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप पत्र लिख रहे हैं, हम आपको मदद ही नहीं कर रहे हैं। तो करने, बोलने में और करने में फ़र्क है। अब ऐसा है कि हर एक बात पर रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी नहीं है। जितना ज़ोर से आप प्रश्न पूछ रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर भी उतना ही ज़ोर से दें। हमारे लिए ये सब इनसिग्निफिकेंट है। कोई हमको, जैसे अगर आपको डिमोरलाइज करने के लिए कोई बात बार बार कह रहा हो, कहता हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर दें। अब सुशील मोदी जी ज्योतिषाचार्य हो गए हैं, ये तो हमको नहीं पता है कि भविष्यवाणी भी राजनीतिक करने लगे हैं। न आरजेडी के लोग, ना जदयू के लोग, किसी ने इस सब चीज़ों पर नहीं कहा। ये तो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, भ्रम पैदा कर रहे हैं। आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में, वैसे तो भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, इसमें कौन नई बात है, इसमें बहुत बात नहीं है। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाजपा महागठबंधन बनने के बाद, क्योंकि एक फॉर्मिडेबल अलायंस है और 2015 में पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ भाजपा पूरे देश में और इस प्रदेश में प्रयास कर चुकी है, तो वो कितने सीटों पर रहे। इसीलिए भाजपा में भी बहुत ज़्यादा मर्मरिंग है। बहुत से लोग हम लोग के संपर्क में हैं कि भाजपा के बहुत से लोग, हम एफिडेविट भी दे देंगे, वो लिखित देंगे तो हम एफिडेविट दे देंगे कि भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं। उपचुनाव में 2 सीटों पर दोनों ही तरफ से दावे हो रहे हैं जीत के, और दोनों ही कह रहे हैं कि भारी बहुमत से जीत हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या।
आने दीजिए, रिजल्ट पता चल जाएगा दोनों सीटों पर किसका दावा है क्या है। जो लोग दावा कर रहे हैं उनके यहाँ जाइएगा फिर आप।